बल्ला का जो सिक्सर है वो याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो हाल ही के लेटेस्ट 2 हैं। बताइए सर, ये नई सीरीज कैसी रहेगी? और बधाई हो आपको इतने बढ़िया शानदार कॉल्स देने के लिए CNBC आवाज पर पिछले कुछ दिनों के लिए। ये आज कैसे शुरुआत की जाए इस नई सीरीज की, गाइड करिए। हाँ हेमंत जी, आपको और हर्षिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पहले वरिंदर को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो निराशा नहीं, आशा की किरणें देखिए। और ये बात बिल्कुल आपने कही हेमंत, उसमें 2 नाम और मैं जोड़ूंगा। उसमें 2 नाम और मैं जोड़ूंगा कि आपका BHEL 23 रुपए वाला 38.5 हो गया सर, 50 रुपए का भाव। तो ये 3 तो आपने बहुत बढ़िया आपने टिप्पणी कर दी। बट यस, यू आर राइट। RBL बैंक, बंधन बैंक, आपके कैनरा बैंक, सॉरी PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत कन्विक्शन थी। तो हेमंत जी ऐसा है, मार्केट में अभी भी दुविधा है। द रियल इकोनॉमी इज वेरी फार फ्रॉम द मार्केट्स, और ये लिक्विडिटी और ये सब वेल नोन बातें हो गई हैं। लेकिन फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट इतनी लार्ज है कि कोई फॉल आता है तो लेने वाले खड़े हैं। तो मेरे को ये पक्का है कि यहाँ से अगला हफ्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रह सकता है। 10,000 एंड 10,500 जो आपकी रेंज है। बट एंड ऑफ जुलाई यू विल बी एट 11,000, और उसके 3 कारण है। एक, आई थिंक द वर्सनिंग ऑफ द पैंडेमिक इज नाउ गोइंग टू बी ओवर। A, B, the hope for a vaccine will get stronger, and C, ओपनिंग अप। आप ये लॉकडाउन से जितनी जल्दी निकलेंगे इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी वो बात है। तो डोंट लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है और टेस्टिंग हो रही है, रिकवरी रेट बहुत स्ट्रांग है, एंड द फेटलिटी रेट इज मच मिनिमम। बट मेरे को यहां तक उम्मीद है कि ये जो लिक्विडिटी है और जो हमारे हैट्स ऑफ टू आवर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जिन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है, चाहे वो ऑटो सेल्स हो या FMCG हो या हार्डवेयर हो, वो सब आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आई कंटिन्यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक विद अ करेक्शन, बट आई एम सेइंग जुलाई विल सी 11,000 ऑन द निफ्टी, एंड दैट इज व्हाट we are all hoping for, and I am very sure we will get there in the month of July, maybe in the 3rd week, maybe in the 4th week. में घी शक्कर सर कि 11,000 के लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, वॉलेटाइल रह सकती है शुरुआत, लेकिन आप कह रहे हैं आप जुलाई सीरीज के आखिर तक 11,000 पर भी हम दस्तक करेंगे या फिर उस पर भी एक हमारा तेजी का झंडा गड़ेगा। अच्छा ये बताइए किन स्टॉक्स के जरिए वो तेजी देखने को मिलेंगी? कुछ नए आइडियाज हैं क्या जुलाई में, या फिर जो जून में पिकअप देखने को मिला है वही एक्सटेंड होगा? So हर्षिता, अगेन नाउ एट दीज लेवल्स आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना है ऑन द स्टॉक्स व्हिच यू बाय। मिड कैप्स हैव हैड अ वेरी गुड रन, और मैं अभी भी नहीं कहता हूं कि उनमें रन है, बट उनमें वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आपका RBL 160 से 205 गया है तो वो वापस 180 आया है, तो यू हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट प्रॉफिट। तो यहाँ 2 बैंक्स जो आपने अभी जो है वो सबसे टॉप बैंक्स होंगे टू बाय। ऑन द बैक मैंने हेमंत की ट्वीट सुबह सुबह देखी, सबसे पहले मैं देखता हूं, और उसने कहा रीस्ट्रक्चरिंग वन टाइम एंड दिए, सो ऑल दीज विल बी पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा बैंक जो अंडर परफॉर्म किया वो ICICI बैंक है। 340 का रेट है हर्षिता, इस सीरीज में 400 और दिवाली में 500। यू कैनॉट गो रॉन्ग ऑन ICICI बैंक, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी रीस्ट्रक्चरिंग एंड पिकअप इन रिटेल क्रेडिट। एंड सेकंड विल बी अगेन द लीडर, जिसने सबसे पहले आपको कहा कि वो प्री कोविड लेवल पे है, HDFC बैंक। 1010 1015 का भाव है, इसका 1150 का भाव मुझे दिखता है इन दिस सीरीज, एंड मे बी 1250 बाय दिवाली। सेकेंडली, I would say there are 2 mid caps which I am very gung ho, and I am ready to put my money where my mouth is. First is BEL। आपके साथ मैंने 60, 65, 70, 72, आज वो 83 का भाव है, इसका भाव 100 रुपए है बिकॉज ऑफ योर डिफेंस स्पेंडिंग, मेक इन इंडिया। तो BEL becomes the best proxy play for that. Secondly, in autos we have seen Hero Moto lead from the front. Now it's the time of the south. तो मुझे TVS मोटर्स पे बहुत भरोसा है, and I think TVS will come out with good numbers, और उनकी जो dispatches है that is showing a lot of strength. 375 का भाव है TVS, I would say target of 450 in the month of July. बिल्कुल, तो देखिए बढ़िया स्टॉक्स, और चाइना की टेंशन है तो आपके पास विकल्प है, डिफेंस कंपनियों से इस टेंशन को आप प्ले कर सकते हैं। BEL के ऊपर रखिए नजर, TVS मोटर, और देखिए ये सब लिक्विड नाम है। FNO वाले स्टॉक्स भसीन साहब आपको बता रहे हैं, और खूब भर भर के पैसा आपका यहां पर बनेगा। तो ये थे वो स्टॉक्स जिस पर भसीन साहब को भरोसा है। भसीन साहब, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये वाली खबर तो मैंने आज सुबह ट्वीट करी है, लेकिन आपने कल देर शाम ही ICICI बैंक को चुनकर
हमें मेल कर दिया था कि ये सीरीज का सितारा रहने वाला है। तो आपकी उस रिसर्च को सलाम। खबर तो देखिए अभी आई है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आपने कल ही शाम को बता दिया था कि ये स्टॉक मैं देने वाला हूं जुलाई के सितारे में। फोटो खींच के रख लीजिए जुलाई के सितारों की, जुलाई के अंत में हम रिविजिट करेंगे और आप जनरली देखते हैं कि वो बिल्कुल सही साबित होती है। आशीष चतुर्मोता जी भी मुझे बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं, आशीष जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये भरी भरी विंडो ब्यूटीफुल लग रही है। आशीष भी लग रहा है कुछ बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं इस समय। तो आशीष आपको बताएंगे कौन कौन से नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और कौन कौन सी खबरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास। आशीष जी बताइए कैसी रहेगी नई सीरीज, कौन से इवेंट्स आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। भसीन साहब ने 11,000 का नारा दे दिया है, अब की बार 11,000 के पार आपको भी लगता है क्या? और स्टॉक्स बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जुलाई जो सीरीज शुरू हो रही है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स के साथ हो रही है। अगर से आप 3 मंथ्स के एवरेज रोलओवर देखें तो 70% के थे और इस सीरीज में काफी सिग्निफिकेंटली हायर हम रोलओवर्स जुलाई सीरीज के अंदर में देख रहे हैं। दूसरी बात जो आप देखेंगे इसकी एक और खासियत ये है कि यहाँ पर पे जो बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस है जो बाजार में करीब 36% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है इंडेक्स के अंदर में, वहां पर पे अभी तक के हमने देखा है ब्रॉड लेवल पर निफ्टी 17% डाउन है ऑल टाइम हाई से, पर अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो करीब 34 से 35% डाउन है। तो वहां पर पे बहुत बड़ी जगह आपको रिकवरी की बनती हुई नजर आएगी। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और हम भी इस कॉल को आपके साथ कंटिन्यूसली एक स्ट्रांगली रीइंफोर्स कर रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंस के जो लीडर्स है वहां पर पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI हो या कोटक हो, तीनों ही बहुत ही मजबूत इस समय पर मुझे लगता है नजर आ रहे हैं। अब जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स का सवाल है तो देखिए 3 स्टॉक्स, 2 तो हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से दे रहे हैं। पहला है बायोकॉन। बायोकॉन ने एक कोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कल के सत्र में दिखाया और बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का एडिशन इस स्टॉक में हुआ है। दूसरी बात हमको समझना होगा कि अभी भी जो फार्मा इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 25% 30% डाउन है, जो कि 2015 के अंदर में इसका ऑल टाइम हाई बना था। बट बायोकॉन वो स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई के अंदर में एंटर हो चुका है। इसका मतलब है इस पूरी लीड के अंदर, इस पूरी तेजी के अंदर में बायोकॉन बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 396 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 425 के इमीडिएट लक्ष्य बायोकॉन के स्टॉक के अंदर में नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक होगा NBFC बास्केट के अंदर में, वो है उज्जीवन फाइनेंशियल। अगेन इस स्टॉक ने बहुत गिरावट आपको लास्ट पूरे 6 महीने के अंदर में दिखाई और लास्ट 15 दिन के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और जुलाई सीरीज के अंदर मुझे लगता है जिस तरह से ये स्टॉक 220 के एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर बंद हुआ है, ये मुझे लगता है बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो 215 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। 228 के इमीडिएट लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे, पर मैं सरप्राइज नहीं हुआ ये स्टॉक 238 तक भी आने वाले दिनों में आपको जाता हुआ देखने को मिले। अब जहां तक के जुलाई सीरीज के सितारे की बात है तो वहां मैंने जैसे कहा प्राइवेट सेक्टर बैंक, और मैं बिल्कुल भसीन साहब की सलाह से सहमत हूं कि ICICI बैंक तो बहुत अच्छी लीड यहां पर दिखा सकता है। एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे लगता है कि 1335 के स्टॉप लॉस के साथ अगर से आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो इस सीरीज में 1440 के लक्ष्य आपको कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और ICICI बैंक में मैं भी बिल्कुल रीइंफोर्स करूंगा कि 400 रुपए तक के लक्ष्य इस सीरीज में आपको ICICI बैंक के स्टॉक के अंदर में भी नजर आ सकता है। तो देखिए बैंक्स लाइमलाइट में ही रहने वाले हैं। जैसे हेमंत ने भी मेंशन किया, RBI की बोर्ड बैठक में वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर बात होगी। निर्मला सीतारमन ने भी ट्वीट करके साफ इंडिकेशन दिया है कि देखिए यहाँ पर बड़ी पहल की जाएगी, तो बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और ICICI बैंक ट्रेडिशनली आपको याद होगा कि हम बुधवार शाम को दोपहर को आखिरी सौदा में बता भी रहे थे कि बड़ी फंड रेजिंग की भी तैयारी बैंक कर रहा है। 22,000 करोड़ के फंड रेज करने का प्लान है, उस पर भी आगे कुछ खुलासा होने के आसार बनते दिखाई देंगे। तो इसीलिए इवेंटफुल ये जुलाई सीरीज रहने वाली है और बैंकों पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और निफ्टी बैंक ने तो आउट परफॉर्म करके दिखाया ही है। चलिए स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे उसकी बात करते हैं। आपने सुन लिया कि जुलाई सीरीज में किन स्टॉक्स के जरिए आप कमाल देखेंगे, कहां पर पैसा बनेगा, लेकिन आज ट्रेड का मौका खबरों के लिहाज से कहां दिख रहा है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। पहले नतीजे बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आए जिस पर आज सुबह सुबह हम रिएक्ट करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। घाटा पोस्ट करा है कंपनी ने Q4 में और घाटा एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा डीप
घाटा इस बार देखने को मिल रहा है। तो 57 करोड़ रुपीस के नेट लॉस हैं, 45 करोड़ रुपीस लॉसेस के एक्सपेक्टेशन के सामने। साल दर साल आय में 56% का दबाव, इबीटा 81% गिरा, 183 करोड़ रुपीस का इबीटा आया। हालांकि ध्यान रखें, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस 108 करोड़ की थी, तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छा वो एब्सोल्यूट नंबर है। मार्जिन्स 11% से घटकर 4.8% हो गए, बाजार उम्मीद 3% की थी, तो गिरने की उम्मीद थी लेकिन गिरे उम्मीद से थोड़ा कम, तो ऑपरेशनली फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट लेकिन कह रहा है कि आने वाला साल भी काफी चैलेंजिंग रहेगा, और इस बार जो मार्जिन बचे हैं वो इसीलिए क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव जो थे उसका फायदा मिला था, और ये कहा जा रहा है कि आगे भी वो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम पे फोकस जारी रहने वाला है, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। तो दिक्कत भरा एनवायरमेंट है और स्ट्रीट को काफी हद तक पता है। अपोलो हॉस्पिटल्स, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। साल दर साल आय में 17% का उछाल, बाजार उम्मीद से ज्यादा इंप्रूवमेंट है ये। इबीटा 14.5% इंप्रूव हुआ है। मार्जिन जरूर इन लाइन है, 11.2% से घटकर 10.9%, 30 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, उम्मीद थी 20 बेसिस पॉइंट्स के दबाव की, तो उम्मीद के मुताबिक इसलिए मैंने कहा। मुनाफा 210 करोड़ रुपए का 73 करोड़ रुपीस के सामने, उम्मीद 64 करोड़ रुपए की थी। पर ध्यान रखें, यहां पे वन टाइम वो जो अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में स्टेक सेल करा था उससे 108 करोड़ रुपए आए हैं, तो एडजस्ट कर लीजिए तो 101 करोड़ का मुनाफा है, फिर भी उम्मीद से बेहतर देखने को मिलेगा। डेट अपोलो की वो खास नजर रहती है, क्यू ऑन क्यू 5% रिड्यूस हुई है डेट, सो अच्छे नंबर्स, अबव एस्टिमेट। पर जो प्रेस रिलीज आई है रिजल्ट्स के साथ, उसमें मैनेजमेंट स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा है कि FY21 ये करंट फाइनेंशियल ईयर भी एक चैलेंजिंग साल रहेगा कंपनी के लिए। कॉनकोर या कंटेनर कॉर्पोरेशन, बड़ा डिक्लाइन है रेवेन्यूज में, और खास तौर पे वो कोविड 2019 का इंपैक्ट आपको नजर आएगा। आय 10% गिरी, एक लीडिंग ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन था 1.25% आय गिरने का। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि कोविड 2019 के चलते इस क्वार्टर में 9% का असर दरअसल आय पे पड़ा है। इबीटा 24% उछला, लेकिन ये जो ऑपरेशनली अच्छा दिख रहा है ये इंड एएस के एडजस्टमेंट्स हैं, लार्जली लोअर एम्प्लॉय कॉस्ट है और लोअर रेलवे फ्रेट चार्जेस थे, उन सब से आप देख रहे हैं कि इबीटा ऊपर आता हुआ। खैर इस कंपनी के लिए रिजल्ट्स नहीं, की ट्रिगर्स वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनना है या जो प्राइवेटाइजेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, और अच्छी खबर कि 18 क्वार्टर्स बाद फाइनली इस बैंक ने एटलीस्ट मुनाफा करके दिखाया है। तो चौथी तिमाही में एनआईआई 3-3.5% का उछाल, 1985 के घाटे के सामने साल दर साल 90 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुई है, इनफैक्ट 17 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर एसेट क्वालिटी, 17.1 से जीएनपीए क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होकर 14.7% पे आया, तो आईओबी के नंबर्स अच्छे हैं। सोमानी सिरामिक्स, बहुत खराब प्रदर्शन और बहुत तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। Q4 में वॉल्यूम्स 28% गिर गए, आय 31% गिरी, इबीटा 80% गिर गया, मार्जिन 13-14% से घटकर 3.9% पर आ गए, और 24 करोड़ के मुनाफे के सामने 9 करोड़ का घाटा हो गया है। स्टार सीमेंट फ्लैटिश परफॉर्मेंस, साल दर साल